हाय एवरीवन। नए साल की आहट होते ही हम अक्सर नई नई चीज़ों का रिजोल्यूशन लेते हैं। वैसे तो फिटनेस, करियर, आर्थिक लक्ष्य की ओर बहुत ही ज़्यादा ध्यान जाता है। लेकिन अगर हम माता पिता हैं, तभी एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम के मौसम में क्या आपने कभी सोचा है कि एज ए पेरेंट क्या हमारे लिए भी चैलेंज है? हाँ, ज़रूर है चैलेंज। क्योंकि बच्चों के बाल मन को हम जल्दी समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी हमारे बहुत सारे माता पिता हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि बच्चों के साथ उनकी रिश्ता की कैसी अहमियत होनी चाहिए, क्या उनकी डोर कितनी मजबूत है या नहीं है। सही बात कहा जाए तो अभी जितना हम लोग भागदौड़ की ज़िंदगी में उलझते जा रहे हैं, न माता के पास समय है न पिता के पास समय है। बच्चे अपने गैजेट्स में डूबे हुए हैं, देख नहीं रहे हैं, डूबे हुए हैं, जो कि बहुत ही घातक हो रहा है। अब सवाल यह है कि इन सब चीज़ों को लेते हुए कैसे हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखें, उनका देखभाल करें। सबसे बड़ी बात है कि हमें उनके साथ थोड़ा सा समय निकाल के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने से बच्चे अपने आप को महत्व देंगे कि हाँ, माता पिता मुझसे बात करते हैं। नहीं समय है तो भी किसी न किसी बचपन से ही उनके साथ मिलजुल के थोड़ा सा समय व्यतीत करना चाहिए। कभी कभी याद आती है वो दिन जब हम लोग छोटे थे, तो छोटी छोटी खेलों में भी बहुत खुश रहते थे, क्योंकि माता पिता हम लोगों के साथ बहुत ही समय देते थे। लेकिन आज के आर्थिक युग में माता पिता दोनों का काम करना भी ज़रूरी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन काम में भी, भाग दौड़ में भी हम अपने समय को प्राथमिकता दें और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बचपन में हम लोग छोटी छोटी चीज़ भी खेलते थे, चिड़िया उड़, हाथी उड़, बच्चे भी खुश हो जाते थे। गैजेट्स आया, तरह तरह के खेल हुए, बच्चे मशगूल हो गए, माँ बाप अपने कार्य में मशगूल हो गए। किसी के पास समय का अभाव ही अभाव रहता था। कोई भी अपने आप के पास 5 मिनट के लिए भी समय नहीं दे पाता था। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारा 10th का बोर्ड हो रहा है। उस बोर्ड से पहले, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बोर्ड जो 10 का हो रहा है, इसको हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि इसको एक हैवोक ना क्रिएट करें। बच्चों को बार बार ये नहीं बताएं बोर्ड है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। समझाएं ये भी एक सामान्य परीक्षा है। माहौल ऐसा तैयारी करें जो लगे कि बच्चे की हाँ, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे माता पिता मेरे लिए उतना परेशान नहीं है, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि वो जितना उम्मीद रखते हैं, जो हमारे में जो स्किल है, जो हमारी क्षमता है, मैं उस हिसाब से अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी। सबसे पहले माता पिता को उन्हें बचपन से ही पढ़ने की आदत डालें। लिख कर उसे एक बार देखने की आदत डालें कि कहाँ से थोड़ी सी गलती होती है। टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। टाइम एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन लोगों को एक चीज़ और बताएं कि हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो, हमेशा अच्छा ही सोचो। रूटीन बताएं, डिसिप्लिन बताएं, सब चीज़ का महत्व बताएं। ऐसा नहीं कि गैजेट को छोड़ना है, गैजेट के साथ साथ, क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है, तो उसके साथ साथ हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, कैसे सुबह उठें, कैसे समय निकालें, कैसे पढ़ाई करें और कैसे आगे बढ़ें, ये हम माता पिता को एक तरह से उन्हें सहयोग देना है। उन पे भार नहीं देना। सहयोग की भावना जब हम लोगों में आ जाएगी, तो माता पिता अच्छे तरीके से अपने बच्चे को समझा सकते हैं। साथ ही साथ उनके साथ थोड़ा इमोशनल रूप से जुड़ें, क्योंकि भावना ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी महसूस करता है। बच्चों के साथ हमेशा मिलजुल के उसके बारे में पूछे, ताकि वो आपसे खुलकर सारी बात बताएं। ये खुलकर बात करना ना आपके लिए 100% प्राथमिकता है, और ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चे आपसे खुलकर बात करते हैं। जो भी दिक्कत हो, जैसे भी हो, वो बताते हैं और उसका समाधान आप लोग, हम लोग निकालते हैं।
तो छोटी सी बात है, घर पे कभी मेहमान आते हैं तो बच्चे समय नहीं दे पाते हैं, तुरंत अपने कमरे में निकल गए, नमस्ते बोल के चले जाते हैं। मिलना जुलना सिखाइए, बात करना सिखाइए, फ़ोन से अपने रिश्तेदारों से बात करना सिखाइए, क्योंकि यही वो बगिया है जो आगे चल के एक बहुत बड़ा बागान बनने वाला है, जो हमारे देश की शान बनने वाला है। तो उम्मीद है कि आज का ये जो मैं वीडियो बनाई हूँ, माता पिता के लिए एक चैलेंज नहीं समझें, ये अपने आप को गौरवान्वित समझें, ताकि वो आगे अच्छे से कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि पेरेंटिंग, एजुकेशन और साथ साथ माहौल को खुशनुमा बनाए, ताकि आगे का नींव काफ़ी अच्छा हो। धन्यवाद।